नमस्कार दोस्तों, आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। कुछ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? विलियम रोजर्स ने एक्सरे किरणों की खोज की थी। परमाणु भट्टी की खोज किसने की थी? परमाणु भट्टी की खोज फर्मी ने की थी। भारत द्वारा भेजा गया प्रथम उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। ढेकुली रहट किसके साधन है? सिंचाई के साधन है। घेंघा रोग किससे होता है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? एंटोमोलॉजी का अध्ययन कीटों का अध्ययन से संबंधित है। पर्यावरण का आतंकवादी वृक्ष कौन सा है? सफेदा, जिसे यूकेलिप्टस भी कहा जाता है। डायनमो की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी डायनमो की खोज। साहिवाल किसकी नस्ल है? साहिवाल गाय की नस्ल है। दोस्तों, आप HK क्लासेज यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं तथा टेलीग्राम पे भी HK क्लासेज सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको PDF और वीडियो लिंक दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हार्टिकल्चर का संबंध किससे है? हार्टिकल्चर का संबंध बागवानी से है। 29 क्वेश्चन, कोयला ऊर्जा का कैसा स्रोत है? कोयला ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत है। समुद्र गहराई मापी जाती है। फैथोमीटर में समुद्र की गहराई मापी जाती है। अब बात करते हैं गति के, स्पीड। दूरी की इकाई किस में नापी जाती है? मीटर में। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी समय में एक जगह से दूसरी जगह तक हम जितनी लंबाई को नापते हैं उसे दूरी कहते हैं। किसी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? किसी अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। विस्थापन कैसी राशि है? विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी का मान शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन का मात्रक बताइए। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। एकांक समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा के समय। झूले की गति कैसी होती है? झूले की गति दोलनी गति होती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है। वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। आप HK क्लासेज को टेलीग्राम पर और यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। प्राथमिक समीकरण है v बराबर u प्लस AT। द्वितीय समीकरण है s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तृतीय नियम है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2AS। u को प्रारंभिक वेग कहा जाता है, v अंतिम वेग जाना जाता है, a त्वरण के रूप में जाना जाता है, s को विस्थापन के रूप में जाना जाता है। बल्ले मारने पर गेंद में कौन सी गति होती है? जब हम गेंद को बल्ले से मारते हैं तो उसमें प्रक्षेप्य गति होती है। किसी वस्तु गति को समय के निश्चित अंतराल पर दोहराती है तो वह क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु एक गति को इधर से इधर दोहराती है तो वह दोलनी गति कहलाती है। कोणीय वेग। समय के सापेक्ष कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहा जाता है। इसे ओमेगा द्वारा व्यक्त करते हैं। कोणीय वेग क्या होता है दोस्तों? देखो, कोणीय वेग के बारे में बात करते हैं। यहाँ से यहाँ जो होता है ये कोण, इसे ही कोणीय वेग कहते हैं। ये जो दूरी होती है ये कोणीय विस्थापन होता है। इसे ही कोणीय वेग के नाम से जाना जाता है। इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड। समय के सापेक्ष कोणीय वेग में जब परिवर्तन का होता है तो उसे कोणीय त्वरण कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगता है उसके साथ जो परिवर्तन दूरी होती है उसी को कोणीय त्वरण कहते हैं। कोणीय त्वरण बराबर कोणीय दूरी बटा के कोणीय समय, रेडियन बटा के सेकेंड स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। एक पत्थर ऊपर की ओर
ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई पर फेंका जाता है। पत्थर h ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, तो कुल दूरी और विस्थापन क्या होगा? कुल दूरी जब पत्थर वापस